बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट अब तेज हो गई है और इसके साथ ही शुरू हो गया है आंकड़ों का सबसे बड़ा खेल। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची और एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब करीब 64,25,000 नाम मतदाता सूची से बाहर होने की कगार पर है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये बंगाल की कुल मतदाता संख्या का लगभग 8 से 9% है और आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि क्या ये केवल एक प्रशासनिक क्लीनअप है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक समीकरण छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं समय की। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। संभावना प्रबल है कि 10 मार्च तक चुनावी बिगुल भी फूंक दिया जाएगा और मई के शुरुआत तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में नामों का कटना चुनावी नतीजों को कैसे प्रभावित करेगा। क्या ये प्रक्रिया निष्पक्ष है? आयोग का कहना है कि ये मृत, डुप्लीकेट और शिफ्ट हो चुके मतदाताओं को हटाने की एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि चुनाव की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब इस मुद्दे के दो पहलू हैं। एक तो तृणमूल कांग्रेस के लिए ये एक चुनौती बन जाए। अगर ये नाम उनके पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों से कटे हैं तो उनके लिए अपनी सीटों को सुरक्षित रखना एक कठिन परीक्षा होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बता रही है। भाजपा का तर्क है कि फर्जी वोटरों के हटने से ही निष्पक्ष चुनाव संभव है, लेकिन यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि क्या इस छटनी में कहीं कोई जायज मतदाता तो बाहर नहीं हो गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक दल जरूर मांगेंगे, उठाएंगे इस सवाल को। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केवल लिस्ट काफी नहीं है, जमीन पर सुरक्षा भी अहम है, तो इसके लिए भी तैयारियां हो चुकी हैं। जल्द ही केंद्रीय बलों की कंपनियां बंगाल का रुख करेंगी। पिछली बार 1100 कंपनियों का रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। चुनाव आयोग का ये कदम किसी एक दल के लिए नहीं बल्कि मतदाताओं के भरोसे को बहाल करने के लिए उठाया गया है। जब सुरक्षा सख्त होती है तो मतदाता बिना किसी डर के बाहर आता है और यही लोकतंत्र की असली जीत है। पिछले कुछ समय से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग और चर्चाएं जोरों पर थी। भाजपा के कुछ बड़े नेता जैसे शुभेंदु अधिकारी और अमित मालवीय ने एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा आने पर कड़े कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन अब जब चुनाव की टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिख रही है तो वो संवैधानिक टकराव भी टलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली और कोलकाता दोनों ही अब चुनावी मैदान में सीधी टक्कर के लिए तैयार है। अब बहस हस्तक्षेप पर नहीं बल्कि जनादेश पर टिक गई है, लेकिन इस पूरी चुनावी बिसात के बीच एक और पक्ष है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है जमीनी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का सवाल। भाजपा के कई बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से हमने मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने एक अहम चिंता जाहिर की है। उनका तर्क है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बनती तो तृणमूल कांग्रेस का प्रशासनिक नियंत्रण कम होता और वे बिना किसी कथित हिंसा के डर के खुलकर जमीन पर काम कर पाते। कार्यकर्ताओं का ये डर 2021 के चुनावों के बाद की उन घटनाओं से उपजा है जो सुर्खियों में रही थी। उनके लिए राष्ट्रपति शासन का मतलब केवल एक संवैधानिक बदलाव नहीं बल्कि एक सुरक्षित वर्किंग माहौल की चाहत है। हालांकि अब जब चुनाव आयोग खुद कमान संभाल रहा है और भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की तैयारी भी है, तो देखना यह होगा कि क्या आयोग का ये कड़ा पहरा कार्यकर्ताओं के उस डर को दूर कर पाएगा। क्या बिना राष्ट्रपति शासन के भी चुनाव आयोग बंगाल की गलियों में वो निष्पक्ष माहौल दे पाएगा जिसकी उम्मीद हर दल का कार्यकर्ता कर रहा है। 64 लाख नामों का हटना निश्चित रूप से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, लेकिन असली ताकत अभी भी बंगाल के आम नागरिकों के हाथ में है। चुनाव आयोग की ये सफाई प्रक्रिया कितनी सटीक है इसका अंदाजा तो 28 फरवरी को लिस्ट आने के बाद ही लगेगा, लेकिन एक बात तय है कि साल 2026 का ये चुनाव सिर्फ वोटरों की लड़ाई नहीं बल्कि आंकड़ों और पारदर्शिता की भी परीक्षा होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब करें बंग आवाज का यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे बंग आवाज, मैं हूं श्वेता पांडे। नमस्कार। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির,
ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।